इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह क्या हम निकालेंगे नित्य वचन किताब 16 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। अपने यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। तो आज हमको जो है अपने चाल चलन की चौकसी करना बहुत ज़रूरी है। हम इस संसार में जो है अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जी सकते। यदि हम अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिएंगे तो हम एक दिन जो है फंदे में फंसेंगे। हम जानते हैं हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल जो है एक दूसरे के विपरीत है। जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारी इच्छा नहीं, जो हमारी इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं। तो आज जो है प्रिय हमको निर्णय लेना है कि हम किसकी इच्छा अनुसार अपने चाल चलन को जो है चलते हैं या अपने जीवन को जीते हैं। आज यदि हम जो है अपने मनमानी जिएंगे, अपने शरीर की इच्छा अनुसार जिएंगे तो जो है ये शरीर जो है हमारे जीवन को क्या है एक दिन फंदे में फंसाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए जिएंगे तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के कारण हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही कहता है। और उस दिन जो है बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आश्चर्य काम नहीं किया, है ना, और जो है भजवाणी नहीं किया, तो मैं जो है उनसे खुल के कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना करके। तो जो है प्रिय आज हमारा चाल चलन क्या है बहुत बड़ा जो है एक अहम भूमिका निभाता है। हमारे जीवन को जो है या तो फिर स्वर्ग तक ले जा सकता है या फिर जो है नरक भी पहुंचा सकता है। इसलिए जो है आज हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर कितना कार्य कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो है आज हमारे जीवन का जो चाल चलन है या हमारा जो जीवन शैली है कह सकते हैं वो कैसा है, ये जो है बहुत ही अहम भूमिका जो है हमारे जीवन में रखता है। तो आज हमको क्या करना है, हमको जो है अपने चाल चलन को सुधारना है। हमारे जीवन के द्वारा आज भविष्यवाणी हो रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमको जो है अपने एक जो दूसरा पहलू है अर्थात हमारा चाल चलन, हमारा जो है ज़िंदगी हम इस संसार में कैसे जीते हैं उसको भी जो है हमको क्या करना है, ध्यान देना है। इसको हमको जो है ठीक ठाक करना है और यह जो है समय रहते ही हम कर ले तो अच्छा है। और ऐसा जब हम करते हैं तो हम जो है संसार से जाने के बाद में जो है हम ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन जो है बड़े आनंद और हर्ष के साथ जो है हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अनसंस करके जो है अपने जीवन को बदलते जाए। मसीह ने जैसा इस संसार में जीवन जिया वैसा जीवन जीने का प्रयास करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु रिमी है। पिता परमेश्वर और ये बहन प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी अपने चाल चलन को प्रभु जी हालेलुया प्रभु बिगाड़ रही है प्रभु जी, और प्रभु बहन गलत मार्ग में जा रही है। पिता परमेश्वर आप इनके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्यों को करता है। पिता परमेश्वर चिन्ह चमत्कार भी इनके जीवन के द्वारा होता है प्रभु जी, और ये बहन उसी से संतुष्ट है। इनका सोचना है पिता यदि मैं गलत होती तो हालेलुया मेरे जीवन के द्वारा ये नहीं होता। हाँ प्रभु तेरा वचन कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, कहता है प्रभु जी कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा ये काम अवश्य होंगे प्रभु। लेकिन यदि आज हम प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी गलत मार्ग में चलाते हैं तो निश्चय एक दिन पिता परमेश्वर हम प्रभु आपके द्वारा पहचाने जाने से इनकार किए जाएंगे। प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर प्रभु, विशेषकर मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी आपकी सेवा करते हैं प्रभु, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करते हैं पिता, भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु एक बिगड़ा हुआ जीवन जीते हैं प्रभु, एक क्रोधित स्वभाव के पाए जाते हैं प्रभु जी, लड़ाई झगड़ा करने वाले पाए जाते हैं, घमंड करने वाले पाए जाते हैं, कार करने वाले पाए जाते हैं प्रभु जी, एक दूसरे की निंदा शिकायत करने वाले पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के हालेलुया बुराइयों में फंसे हुए, विचार में फंसे हुए प्रभु जी, अशुद्ध अभिलाषाओं में फंसे हुए पाए जाते हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु तेरे पीछे प्रभु समर्पित करके चलने मदद कर, और प्रभु जी कई एक मरती डूबती आत्माओं के लाशेस बन के जीने के लिए सहायता कर प्रभु। इस वक्त मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम विकास से पिता परमेश्वर, और एक लंबे समय से पिता परमेश्वर इनको प्रभु जी ऐसा प्रभु जी रोग है पिता परमेश्वर जिसमें पिता परमेश्वर है प्रभु जी, और प्रभु इनके प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी इनके यूरिन रास्ते से
प्रभु ब्लड आता है प्रभु जी। तो अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त प्रभु जी, तेरे चंगा करने वाले सामर्थ प्रभु जी सिर से लेकर पैर तक इसी वक्त प्रभु जी यीशु के नाम से इनके जीवन में बहने पाए प्रभु, और यीशु के नाम से इसी वक्त ये भाई पूरे रीति से चंगे हो जाए पिता यीशु के नाम से प्रभु जी। पूरे रीति से इनकी यह बीमारी यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु। ऐसा और उसका धन्यवाद, सारी आदर सारे माँ आपको देते हैं। बातों ने प्रार्थना सुना, धन्यवाद धन्यवाद। साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय